स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा आपने पहले देख ही लिया है कि मैंने अभी रिसेंट में है ना मैग्नस ES एम्पियर की एक ई बाइक ली है, ई स्कूटर लिया है। और उसको लेकर हम इतने एक्साइटेड थे कि हमने वो स्कूटर लिया और उसके बाद हम सीधे एक अच्छी सी 22 किलोमीटर की जर्नी करके वापस आए। आज उस स्कूटर को लिए हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं और इन 5 दिनों में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, आखिर मैंने ये बाइक क्यों ली, क्या कारण था कि मैंने और कोई बाइक सेलेक्ट नहीं करी, तो ये सारा डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। अब था क्या कि मैंने यहाँ इस बाइक को लेने से पहले, इस स्कूटर को लेने से पहले 3 से 4 शोरूम विज़िट किए, जिसमें एक हीरो का शोरूम, एक ओकिनावा का शोरूम, एक आपके ओला का शोरूम, ये मैंने सारे विज़िट किए। और उसके बाद मैंने इनके ब्राउचर्स कलेक्ट किए। ब्राउचर्स कलेक्ट करने के बाद मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक टेक्निकल पर्सन के साथ बहुत लंबी मीटिंग करी थी, वो शायद आपने वीडियो देखा होगा। उसकी हर चीज़ को बारीकी से समझा और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको तय करना होगा कि हम कौन सी गाड़ी लें जो हमारे को एक निश्चित दूरी, जो हमारी रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड किलोमीटर्स हैं, वो कंप्लीट करके दे। और उसके बाद एक मान के चलिए कि रेंज के साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो आता है आपका वेट का, कि वेट भी वो कैरी कर सके, वो व्हीकल डिज़ायर्ड वेट कैरी कर सके। फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन रिलायबिलिटी का। सबसे बेस्ट कौन सा व्हीकल रहेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल हो। मैंने मैग्नस के वीडियो नहीं, रिव्यू भी देखे हैं और 1 से लेकर 20,000 किलोमीटर तक के मैंने रिव्यू देखे हैं। जिन्होंने 2021 में ख़रीदी बाइक, जिन्होंने 2022 में ये स्कूटर ख़रीदा, जिन्होंने अभी 2023 में लेटेस्ट मॉडल परचेज़ किया, उनके भी रिव्यू थे। और आने वाले टाइम में मैं भी अपनी गाड़ी का रिव्यू डालूँगा, जैसा दिखेगा वैसा बताऊँगा। तो ये चीज़ ज़रूरी थी कि मैं उस टेक्निकल टर्म को समझते हुए गाड़ी परचेज़ करूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में ना लिंक छोड़ रहा हूँ, आप उसको जाके ज़रूर देखना। और उसके बाद मैं एक लिस्ट लगा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि हीरो ऑप्टिमा CX, ओला S1 एयर और एम्पियर मैग्नस EX और ओकिनावा ट्रेस प्रो, ये 4 मॉडल मैंने सेलेक्ट किए थे। चारों मॉडल डिफरेंट प्राइजेस पे थे, चारों मॉडल डिफरेंट डिस्टेंस किलोमीटर पर थे। और सबसे बड़ी बात, चारों मॉडल का वेट अलग था, कर्व वेट अलग था। तो इस चीज़ को समझने के बाद फिर मैं आया मोटर की स्पेसिफिकेशंस पे। मेरे को मोटर कितनी चाहिए, मेरे को लोड कितना लेना है और मैंने कितना क्या चलना है। तो आप जैसे देख सकते हैं, हीरो ऑप्टिमा CX, ओला S1 एयर, एम्पियर मैग्नस EX और ओकिनावा ट्रेस प्रो। हीरो की जहाँ राइडिंग रेंज थी 140 किलोमीटर, ओला की 88 किलोमीटर बता रहा था, ओला S1 एयर की, और एम्पियर की दिखा रहा था 121, ओकिनावा ट्रेस प्रो की दिखा रहा था 88 किलोमीटर। प्रैक्टिकली ये रेंज पॉसिबल नहीं थी। जब मैंने 121 चेक किया तो इसमें जो इलेक्ट्रिकली जो करंट लूज़ होता है, वो जो वेस्टेज कहते हैं हम जिसे, वो होता है लगभग 20 से 30% के आसपास। ज़्यादा से ज़्यादा 35% मान लेता हूँ मैं। तब भी मेरे को एक डिज़ायर्ड रेंज 80 से 90 किलोमीटर की मिल रही थी और मैं उस रेंज से संतुष्ट था। इधर आप हीरो ऑप्टिमा को देखते, CX को 140 किलोमीटर की रेंज दे रहा था, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मैक्सिमम, और उसके बाद इसका कर्व वेट था 72.5 kg, जो कि बहुत ही कम था। और उसके बाद बैटरी चार्जिंग टाइम जो इसने दिया था ना, वो था 4 to 5 आवर। अब इसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था मोटर की पावर।
जो कि सिर्फ और सिर्फ 550 वाट की थी, वो मेरे को नेगेटिव लगी, वो मेरे को थोड़ी कम लगी। अब उसके बाद मैंने ये देखा कि चलिए ठीक है। उसके बाद यूएसबी चार्जिंग जो था वो इसमें पोर्ट दे रखा था। बैटरी इसकी 3 किलोवाट पर आवर की थी, यानी पूरी चार्ज होने में बैटरी 3 यूनिट बिजली खाती। राजस्थान में हमारे यहाँ 8 रुपये 1 यूनिट का चार्ज करते हैं। लमसम टैक्स वैक्स जोड़ लो और बहुत सारी चीज़ें जोड़ लो तो लगभग 24 रुपये मैं इसकी चार्जिंग पे खर्च करता। सस्ती भी पड़ रही थी 67,190, क्योंकि इसका कर्व वेट ऑलरेडी बहुत कम था, 72.5 kV की थी। अब इसका शेप भी कुछ अलग था, इसका प्लेटफॉर्म भी कुछ अलग था, बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे बड़ा नेगेटिव ये था कि इसकी बैटरी 3 किलोवाट की दे रखी थी, परंतु मोटर जो है सिर्फ 550 वाट की है, जो कि पावर ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सकती है। कितना मैक्सिमम दौड़ा सकते हो आप? 45 किलोमीटर पर आवर, उसके आगे ये बढ़ेगी नहीं। अब ओला S1 का देखा मैंने, जिसमें रेंज दे रहा था 88 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड थी 85 किलोमीटर। यानी कि देखो, बैटरी तो इन्होंने डाली 3 किलोवाट की, मतलब 3 यूनिट तो वो खाएगी। उसके बाद इन्होंने जो मोटर की पावर दी है वो 2700 वाट की दे दी, तो डेफिनेटली बैटरी से ज़्यादा पावर मोटर कंजप्ट कर जाती, घटक जाती उसको, तो रेंज ऑटोमेटिकली कम हुई उसकी। चार्जिंग टाइम अमूमन सबका 3 से 4-5 घंटे होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो जितने किलोवाट की बैटरी होती है ना, उतने यूनिट तो वो खाती है, ये तो मान के चलो आप। 2 किलोवाट की बैटरी होगी तो 2 यूनिट खाएगी, 3 किलोवाट की बैटरी होगी तो 3 यूनिट ही खाएगी। पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस आ जाए तो उसकी मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो हम ऑलरेडी पैसे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, 7-8 रुपये, 8 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी जोड़ रहे हैं, तो ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए, कर्व वेट इसका बढ़ा दिया इन्होंने, 99 kg कर दिया था, और मोटर 2700 वाट की, यानी पावरफुल मोटर जो एक अच्छी स्पीड दे सकती थी। अच्छा, सिटी में स्पीड जो है ना, एक आम पर्सन को 40 से 50 किलोमीटर सफिशेंट होती है। आप अगर सोचो कि नहीं साहब मेरे को तो हवाई जहाज ही बनाना, तो वो पॉसिबल नहीं है। पल्सर लेके चलने वाले भी चलाते ही हैं, पर ये गाड़ी फिर रिलायबिलिटी खो देती है अपनी। मोटर गर्म होगी, बैटरी गर्म होगी, आप तेज भगाओगे, बार बार ब्रेकिंग करोगे, एक एवरेज भी कम आएगा। जो 88 कंपनी क्लेम कर रही है, तो 20% लॉस मान लो, वो 60 किलोमीटर पे आ जाएगा। फिर आप कहोगे साहब ये तो बैटरी वाली गाड़ी है, डिज़ायर्ड जो रेंज थी वो भी नहीं मिल रही मेरे को। तो हमेशा एक लिमिट में गाड़ी चलाना ठीक रहता है। अब उसके बाद आ जाइए एम्पियर के ऊपर। एम्पियर में 121 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, 55 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, कंपनी ऐसा कहती है। जबकि हकीकत ये है कि इसमें 2 स्विच होते हैं, एल और एच। एल जो है 30 किलोमीटर तक चलेगा, फर्स्ट गियर कहलाएगा उसको, और सेकंड गियर में वो 55 तो नहीं 50 किलोमीटर चलती है। ज़्यादा ज़ोर भी मारेंगे तो 53 स्पीड पकड़ लेगी। और इसका कर्व वेट थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 90 kg का है। और इसका लुक जो है ना, सबसे बढ़िया बात मेरे को इसमें 3 आइटम लगे। एक तो डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन बिल्कुल एक्टिवा की तरह है, आपको कहीं से ये नहीं लगेगी कि ये बैटरी वाली गाड़ी है। आप इसको खड़ा भी कर देंगे लॉक करके, लोगों से पूछेंगे यार वो गाड़ी कौन सी है, तो तुरंत बोलेंगे यार एक्टिवा लग रही है। दूसरा जो इसका सबसे बेस्ट जो थिंग लगी मेरे को, वो लगी इसका फुट, जो पाँवदान है ना नीचे जहाँ पाँव रख के चलते हैं, वो काफ़ी चौड़ा है। तो उसमें हालांकि एक चीज़ छोटी है कि सीट नीचे है और आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता। जब ये ड्राइविंग सेगमेंट में प्रैक्टिकल पे आएंगे ना अपन, तब मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो दूसरी चीज़ वो अच्छी लगी। तीसरा इसका सबसे बढ़िया लगा मेरे को बूट स्पेस। बूट स्पेस में 2 चीज़ें बढ़िया थी। एक तो बूट स्पेस बढ़िया है, ज़्यादा है, कंपनी क्लेम करती है 20 लीटर का, मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही होगा वो। और चौड़ाई अच्छी है उसकी। और उसके बाद उसमें एक लाइट दे रखी, दूसरा बूट स्पेस में दूसरा जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो उसकी एक लाइट है। उसमें इतनी ज़बरदस्त लाइट दे रखी है कि आप अंधेरे में अगर कहीं गाड़ी खड़ी करके खड़े हैं और आपने डिग्गी खोल दी तो उसकी लाइट
से आपको उसमें कितना सामान रखा हुआ है वो आराम से इजीली विजिबल रहेगा। वो एक कंफर्टेबल साइट हो गई, ये बहुत बढ़िया लगा। प्लस इसका जो सीट की हाइट है वो है 780 mm, जो कि थोड़ी सी कम लगी मेरे को, ये थोड़ी और होनी चाहिए क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे ना इसको, वो पॉसिबल नहीं है। आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, सिटी के अंदर एक डिज़ायर्ड स्पीड होती है 40 के आसपास की, एक जो सिटिंग कंफर्ट होता है वो ठीक है, आपको थोड़ी देर बैठना है, 20 मिनट आधा घंटा, ज़्यादा 1 घंटा बैठ लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा कहीं रुक गए, कुछ सामान ले लिया, वॉक कर लिया, सब्जी मंडी गए हैं तो वहाँ घूम लिए। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि वापस आप आए, बैठे और चल दिए। इसमें ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी है। इसमें हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स बहुत हैं, मैं वो भी प्रैक्टिकल पार्ट में बताऊंगा, जब ड्राइव करूंगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर, ये नहीं कि मैं इसकी सारी तारीफ़ें ही करे जाऊंगा। अच्छा, इसका एक्स शोरूम प्राइस जो था ना 81,900, जो कि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगा, पर अगर चीज़ मेरे को मेरी अनुसार लेनी थी, जिसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे को मिल रही थी, जो मेरे को चाहिए थी वो मेरे को इसमें दिख रही थी, और जो मेरे को मिल रही हैं तो वो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और सेफ्टी फीचर्स क्या है इसके, इसमें कहाँ नेगेटिव हो सकता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वो हम प्रैक्टिकल में बात करेंगे। उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करना। अब नेक्स्ट आते हैं ओकिनावा प्रेस प्रो। ओकिनावा प्रेस प्रो और इसमें आपकी जो एम्पियर मैग्नस है, इसमें मेरे को ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, पर जो मेरे को एक सबसे बड़ी चीज़ लगी ना, ये ओवर प्राइस लगी। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस था ना 99,645 रुपये, वो मेरे को बड़ा अखरा, मेरे को लगा कि इतना ज़्यादा प्राइस देना समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें मोटर भी जो है ना 1000 वाट की है, और इसकी बैटरी का किलोवाट भी जो है ना 3 किलोवाट है, यानी लगभग 8 रुपये के हिसाब से ये 3 यूनिट अगर खाती भी है तो मान के चलें कि 24 रुपये तो इसने मेरे वहाँ खा लिए। और मोटर से वॉटेज भी कम आ रहे हैं, मतलब लगभग 1000 वाट आ रहा है, और इसका कार्ब वेट भी बहुत ज़्यादा था, 150 किलोग्राम, थोड़ा यानी गाड़ी हैवी लगी मेरे को। आप भी ट्राई करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ओकिनावा आपको भारी लगती है या मैग्नस भारी लगी। मेरे को ओकिनावा ज़्यादा भारी लगी, मेरे को कंपैरेटिवली ओला और मैग्नस का जो वेट था ना, जब अपन गाड़ी उठाते हैं तो वो मेरे को लगभग इक्वल लगा। उससे हल्की मेरे को हीरो की गाड़ी लगी। हीरो की गाड़ी वाकई में बहुत हल्की थी, पर उसकी 550 वाट की मोटर, इसकी 2700 वाट की मोटर, क्या कॉम्बिनेशन बनाया है इन लोगों ने, है ना। 3 किलोवाट पे है दोनों बैटरियाँ, पर कॉम्बिनेशन मोटर का समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तीसरा, ये जो मैग्नस की थी वो 2.295 किलोवाट की, यानी लगभग 2.25 यूनिट के आसपास ये खाती है, यानी कि 8 दूनी 16, और उसके बाद 1-2 रुपये और ऊपर मान लो, मतलब राउंड फिगर में 20 रुपये मान लो जी। अगर 20 रुपये में ये 100 किलोमीटर चल जाती है तो मेरे लिए कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब अगर अपन देखें ओकिनावा प्रेस प्रो की 3 किलोवाट की बैटरी, 1000 किलोवाट, कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, पर मोटर की पावर कम लगी मेरे को। आप भी अगर यूज़ करेंगे ना, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। दोनों की कंपेयर भी करना, मैं आपको कंपैरिजन भी बता दूंगा इसका, प्रेस प्रो का और आपके मैग्नस का। दोनों की मोटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओकिनावा को, प्रेस प्रो को एक बार हल्की से क्लाइंबिंग के ऊपर ले जाऊँ ना 2% के साथ, तो जो स्पीड स्टार्टिंग से पीक तक पहुँची वो मुश्किल से 10-12 किलोमीटर पर आवर की थी। पर मैग्नस में वही मैंने फुल स्पीड, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, वहाँ रोक दिया और उसके बाद हम 2 जने ऊपर चढ़ना शुरू किए तो 20-22 की स्पीड उसने पकड़ी। मतलब हालांकि इतनी बढ़िया स्पीड नहीं पकड़ी, जबकि ओला ने वहीं स्पीड 55 के पार कर दी थी। तो अब उसमें ये हो कि बैटरी कंजप्शन भी ज़्यादा लिया उसने, और मोटर भी गर्म हो रही है। यानी कि इसमें मेरे को डेंजर थिंग क्या लगी कि गर्म होना, तारों का गर्म होना, मोटर का गर्म होना, हीट ज़्यादा होना, वो नुकसानदायक होता है।
क्योंकि इसमें कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है, एयर कूलिंग सिस्टम नहीं है टोटल। आप जब गाड़ी तेज़ चलाते हैं ना तो वो जो एयर जाती है उससे ही ये सारा सिस्टम कूल होता है। तो ये मेजर थिंग्स थी कि मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा। अब दूसरी बात आती है कि मैंने इस गाड़ी को क्यों ख़रीदा, आखिर क्या रीज़न था कि मैंने इस गाड़ी को लिया। ये जो रीज़न था वो आपके सामने मैंने रख दिया कि मेरे को एक पेट्रोल गाड़ी, मेरे पास एक इससे पहले जो थी ना गाड़ी वो पेट्रोल गाड़ी थी, और पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी का खर्चा वो बड़ा टिपिकल लगा मेरे को लगा कि ये खर्चा इतना ज़्यादा है कि मैं इसको बेयर नहीं कर पाऊँगा। सीधी सी गणित है, सच्ची सी गणित है। मैं आज की तारीख में आने वाली एक्टिवा 6G और मैग्नस EX का प्रयोग जो है ना, मतलब आपको एक ये चार्ट दिखा रहा हूँ, आप इसको गौर से देखें। इसको अभी मैं हटा देता हूँ। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि अगर एक्टिवा 50 किलोमीटर, आप मेरी बात नोट करना, एक्टिवा 50 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलती है। राजस्थान में 108 रुपये 36 पैसे आज का प्राइस है, यानी 3 अप्रैल 2023 का प्राइस 108 रुपये 36 पैसे है पेट्रोल का प्राइस। और 108 रुपये 36 पैसे में आप कितना चल रहे हो, 50 किलोमीटर। और वहीं आप 2 यूनिट खर्च करके 8 और 8 16 रुपये खर्च करके 100 किलोमीटर वाली एक एम्पियर लेते हो, इलेक्ट्रिक एम्पियर मैग्नस EX लेते हो। अब बहुत प्रैक्टिकल बात है कि 100 किलोमीटर मैं 2 यूनिट में चल रहा हूँ, 1 यूनिट में कितना चलूँगा, 50। 8 रुपये में मैं चल रहा हूँ कितना, 50 किलोमीटर। और वहीं 108 रुपये में चल रहा हूँ मैं 50 किलोमीटर। अगर रोज़ का मेरे को 50 किलोमीटर चलना हो तो आप एक ऑन एन एवरेज हिसाब लगाइए कि 100 रुपये के हिसाब से 30 दिन का खर्चा मेरा 3000 रुपये का आता है। कितना आता है, 3000 रुपये। और उसके बाद जब मैं मैग्नस EX से चलता हूँ 1 यूनिट जो कि 50 किलोमीटर चलता है, आधा 50% मैं गाड़ी को चार्ज कर रहा हूँ, 1 यूनिट खर्च कर रहा हूँ। वैसे तो मैं फुल दो यूनिट ही खर्च करूँगा। उसके बाद मैं अगर 1 यूनिट में 50 किलोमीटर चल रहा हूँ, यानी 8 रुपये में 50 किलोमीटर, 30 दिन कैलकुलेट कर लीजिए। मात्र 250 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में मैं पूरा महीना गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब मैंने कितनी बचत करी उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, और फिर जब बचत मतलब जो 250 इंटू 12 कर लो, आप 240 इंटू 12 कर लो, और उधर 3000 इंटू 12 कर लो, 36,000 रुपये मैंने पूरे साल के खर्च किए। पेट्रोल में एक ही खर्चा नहीं है साल में। अगर आप महीने में आप 1500 किलोमीटर चल रहे हो ना, तो 1500 से 2000 के बीच में आपको इंजन ऑयल भी बदलना होता है, जो कि 300 रुपये का आता है 1 लीटर, वो गाड़ी में डालना पड़ता है। अगर आप ये कैलकुलेशन लगाओ, आपने 7 या 8 बार भी चेंज किया, 2400 रुपये वो भी जोड़ लेना। 2400 रुपये वो जोड़ोगे तो 36,000 प्लस 2,500, 38,500 तो ये हो गए। इसमें कोई इंजन ऑयल नहीं डालना आपको। 3 साल तक की वारंटी कंपनी दे रही है। बैटरी पे, आपके हब मोटर पे, आपके इस पे क्या कहते हैं जो है ना कंट्रोलर है, उस पे बैटरी पे मिल गई, कंट्रोलर पे मिल गई, हब मोटर पे मिल गई वारंटी। 3 साल की वारंटी है, यानी आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। 3 साल में अगर बैटरी में भी कोई प्रॉब्लम आई, कोई सेल भी बदलना पड़ा, तो कंपनी बदल के देगी। बैटरी रिप्लेस करने की कंपनी रिप्लेस करके देगी, हब मोटर भी रिप्लेस करके देगी। तो ये सारी मेंटेनेंस किसके मत है, 3 साल तक के लिए कोई टेंशन नहीं कंपनी के ऊपर। और यहीं अगर आप इसको 3 साल चला रहे हो, यानी 36 महीने चला रहे हो, तो 38,500 रुपये जोड़ लेना इंटू 3 करके, तो आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। 1-1.5 लाख रुपए तो आपने 3 साल में उड़ा दिए। और यहीं इस गाड़ी में आपने खर्चा कितना किया, 250 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो 24 और 3,000 रुपये सालाना खर्च किया।
यानी कि आपने पूरे 3 साल में सिर्फ 9,000 रुपये खर्च किए और वहाँ 1 लाख रुपये से ऊपर ज़्यादा खर्च कर चुके हो आप। यानी आपने 10% में भी जो खर्चा किया गाड़ी का, मतलब जो आपने गाड़ी दी उसका 10% भी अगर आपने इस गाड़ी पे खर्च किया तो कोई बुराई नहीं है। अब कुछ लोगों ने, मेरे मित्रों ने जो मेरे को पर्सनली मिले या कुछ फेसबुक पर लोगों ने बड़े क्वेश्चन किए कि आप ये खर्चा बता रहे बाद में बैटरी 3 साल बाद बदलोगे नहीं क्या? तो मैं उन लोगों से एक ही बात बोलूँगा, ये लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी पूरा एक बैटरी नहीं होता है, पूरा सिंगल बैटरी नहीं होता है वो, ये मल्टीपल सेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। इसमें है ना बहुत सारे सेल्स लगे रहते हैं, जैसे आपकी जो सेल्स आते हैं ना पेंसिल सेल, वैसे ही लिथियम के पेंसिल सेल आते हैं बड़े वाले। उनकी मार्केट में क्या प्राइस है वो मेरे को नहीं पता, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हर मार्केट के अलग अलग प्राइस होते हैं। और वो जब आप उसको BMS पे लगाते हो, उनकी बड़ी बड़ी मशीनों पे लगाते हो, जब इसमें बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो लगाते हैं, वो चेक करते हैं कौन सा सेल वीक हो गया है, कौन सा सेल ख़राब हो गया है, कौन से सेल में क्या कमी है, वो चेक करते हैं, उन सेलों को हटाते हैं और सेल रिप्लेस कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मान के भी चलोगे ना 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा है, अगर आप ये मानते हो तो 15,000 रुपये भी खर्च किए, वहाँ 1 लाख के ऊपर जा रही हैं, 15,000 में आपका काम हो रहा है, अगले 3 साल के लिए फिर गाड़ी तैयार है आपकी। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरे को ये समझ में आया कि जब मैं 10% खर्चे पे गाड़ी चला सकता हूँ, सिटी में मैंने किसी से रेस करनी नहीं है, सिटी में मैंने आराम से चलना है। लोड जितना मेरे को मेरा डिज़ायर्ड लोड है वो ये इसमें कैपेबिलिटी है कि ये आराम से कैरी करके ले आएगी। तो यहाँ कोई इफ़ एंड बट था ही नहीं। मैंने अपनी ज़रूरत, आपकी अपनी ज़रूरत अलग डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है बच्चे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, उनको रेसिंग की तरह चाहिए कि नहीं साहब मेरे को तो हाई स्पीड चाहिए और फर्राटेदार गाड़ी चाहिए, एक एक्स्ट्रा लेवल, तो दिलाइए उनको ओला, सबसे बेस्ट है। जो बुज़ुर्ग आदमी है थोड़ा सोचते हैं कि नहीं यार मेरे को थोड़ा और पैसा बचना चाहिए, थोड़ा और लोअर क्वालिटी में आनी चाहिए, तो उनको दिलाइए हीरो। जो आपको 3 किलोवाट बैटरी के अंदर अगर ओकिनावा पे ट्रस्ट है तो ओकिनावा लीजिए। मैं ये स्पेशली ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गाड़ियाँ स्पेसिफाइड है, उसमें 1000 वाट की मोटर और इधर 3 किलोवाट बैटरी पैक बढ़ा दिया आपने, तो पैसा तो बढ़ गया ना। बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा, मोटर पे लोड नहीं पड़ेगा, डिज़ायर्ड लोड मिलेगा, डिज़ायर्ड रेंज मिलेगी और एक अच्छा परफॉर्मेंस काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहेगा। पर ये चीज़ सोचने वाली है कि क्या 1000 वाट सफिशिएंट है? थोड़ा सा वाटेज, इवन दो मैं भी कहता हूँ कि मैग्नस में 1200 वाट की जगह अगर 1500 वाट की मोटर भी लगा देते ना तो ये सफिशिएंट होती। 30 एम्पियर की बैटरी दे रहे हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2000 वाट की बैटरी दो आप, एटलीस्ट 1200 वाट की मोटर से अपग्रेड होनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसके एक एक पार्ट के बारे में वो प्रैक्टिकल सेगमेंट में बताऊंगा, इसकी ड्राइव सेक्शन में बताऊंगा कि ड्राइव करने पर कैसा फील होता है मेरे को, वो चीज़ अलग है। अब तीसरी बात ये गाड़ी मेरे को कितने में पड़ी, सबसे बड़ी बात देखिए, इसका एक्स शोरूम जो प्राइस था वो मेरे को पड़ा लगभग 81,900 रुपये। ये मैं चार्ट लगा रहा हूँ, आप देखते रहना इसको। एक्स शोरूम प्राइस था इसका 81,900 रुपये, जिसमें 2,500 रुपये RTO के गए, मेरे इंश्योरेंस के 4704 रुपये गए, और एसेसरीज़ मैंने 2,000 रुपये की लगवाई। रोड साइड असिस्टेंट लिया मैंने जो कि 471 रुपये का पड़ा, और लॉजिस्टिक्स वगैरह क्या इनका फेयर है कि इनका शोरूम जो है वो शायद सिटी में है और बाईपास पे इनका वो है, हाईवे के ऊपर इनका कोई हब बना हुआ है, वहाँ पे गाड़ियाँ उतरती है, वहाँ से वहाँ लॉजिस्टिक कैरी वगैरह जो भी है वो अनाप शनाप जो भी व्हाटएवर ठीक है ले लो, 1500 रुपये उन्होंने उसके चार्ज किए। तो टोटल मेरे को गाड़ी पड़ी है 93,075 रुपये की, 93,075 रुपीज़ की। अब इसमें मेरे को क्या क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो मैं अपनी 2017 मॉडल की जो जुपिटर थी मेरे पास, सितंबर 2017 मॉडल की, बहुत प्यारी गाड़ी थी, पर वही है ना कि एवरेज लालच वही है कि वो 35-40 का एवरेज दे रही थी
वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। रोज़ का खर्चा बहुत हैवी पड़ता है, मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि नहीं शायद मैं यहाँ से भी पैसे बचा लूँ, तो वो मैंने एक्सचेंज ऑफर में दे डाली और प्लस मेरे को कुछ रिबेट दी। तो दोनों रिबेट मिलाकर, एक्सचेंज और रिबेट दोनों मिला के इन्होंने उस गाड़ी के 41,000 रुपये लेस किए कि हम आपको इसको 41,000 रुपये लेस कर रहे हैं। प्लस जो मेरे को एक अमाउंट लगा, मेरे को जो पे करना था, तो वो मैंने 25,000 रुपये पे कर दिया, ठीक है ना। 66,000 मैंने उनको टोटल पे किया। अब जो अमाउंट, रेस्ट अमाउंट जो बचा 27,000 रुपीज़, क्योंकि हम लोग थोड़े से और लालची होते हैं इनकम टैक्स में, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो छूट लेनी है, सब नहीं लेनी है, और सिबिल भी अच्छी बना के रखनी है। तो 27,000 का लोन मैंने अप्रूव करवाया बैंक से, ठीक है जी। अब ये जो 27,000 का जो लोन अप्रूव हुआ ना, वो 8.9% की रेट से हुआ। अब लोन वाले भी थोड़े से जेब में डका डालते ही हैं। बताया उन्होंने 8.9%, अगर 10% भी माने तो 27,000 पे 2700 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देने होते हैं। पर हकीकत बात यह है कि इन्होंने EMI जो मेरे को दी ना, वो 2700 रुपये पर मंथ की दी। 8.9% पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करके बताई, मेरे भी समझ में नहीं आई, पर मेरे को लोन की ज़रूरत थी तो मैंने लोन लिया। तो वो मेरी जो टोटल EMI पड़ी 2700 रुपये जो मैंने पे किया, वो लगभग टोटल मेरे को पड़ा 32,400 रुपये। ले दे के 5,400 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए। अब देखा जाए तो अगर 10% भी मानूँ तो 2700 रुपये के हिसाब से 10 महीने में मेरे 27,000 रुपये पूरे हो गए। 10% ब्याज 11वें महीने में, यार तुम मेरी ऑफ तो कर देते, 12वें महीने का ब्याज ही हटा देते, पर इन्होंने कहा नहीं साहब ये तो हमारे ऐसे ऐसे है। मुझे लगा चलो ठीक है, कौन इनसे माथा फोड़ी करें, और मैंने उसको अप्रूवल दे दिया। तो 5400 रुपये, 5,400 रुपये लगभग मैंने वो लगभग उस गाड़ी के ऊपर दे दिए। तो ये बात तो थी आज बैठकर जो मैंने प्रैक्टिकल बताना था कि ये गाड़ी, सबसे पहला पॉइंट, मैंने ये गाड़ी ही क्यों पसंद करी, ये गाड़ी ही मेरे को क्यों लेनी थी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये मैंने बताया था कि मैं 4 गाड़ियाँ देख चुका था। उससे पहले का वीडियो आप मेरा देख लीजिए कि उसमें एक हमारे समीर मुर्किया जी ने मेरे को जो गाइड किया कि मोटर इतनी ही होनी चाहिए लोड कैपेसिटी के हिसाब से, उस हिसाब से बैटरी इतनी होनी चाहिए, तो वो मेरे को समझ में आ रहा था। जबकि वो नॉन टेक्निकल पर्सन थे और उन्होंने इतने अच्छे से उसको, और आज से नहीं 20 साल से वो इन गाड़ियों पर R&D कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ, मैं इस चीज़ को समझ के बैठा हूँ, पर मेरे से ज़्यादा समझ उनमें थी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहे थे और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। अब उस चीज़ को समझने के बाद ही मैंने इन मतलब जो चार्ट थे स्टार्टिंग में उनको फॉलो किया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंपैरिजन देखा कि मेरे को कितना सस्ता पड़ रहा है। जब ये देखा ना कंपैरिजन, तो आंखें फट के बाहर आ गई। जितना मैं खर्च कर रहा हूँ केवल और केवल मात्र उसके 10% में ही मैं अगले 3 साल आराम से काट सकता हूँ। पेट्रोल की महंगाई की हद इतनी है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा जब मैंने गाड़ी उठाई तो अपनी कंडीशंस उनके सामने रख दी। अब इसमें जो मेरे को पे करना है, जो मैंने टोटल पे किया है, जो मेरे को रिबेट मिली है, जो अब 32,400, उसमें भी एक बेनिफिट है। कंपनी ने मेरे को ये बताया है कि ये RTO नंबर जब इशू होंगे तो RTO ऑफिसर वहाँ से एक फॉर्म आएगा, वो फिल करके देना है। वहाँ से 9,600 रुपये की सब्सिडी जो राजस्थान में दी जा रही है, अलग अलग स्टेट में क्या दी जा रही है मेरे को नहीं पता, आपके स्टेट में क्या दी जा रही है आप जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन जाकर, गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर नॉलेज ले सकते हैं। राजस्थान में प्रेजेंट में 9,600 की दे रहे थे, वो हालांकि 31 मार्च 2023 तक की थी और गाड़ी मैंने 30 मार्च को उठाई है। तो यानी मैंने पहले उठाई है तो मेरे को सब्सिडी मिली है। अब इस समय मिल रही है तो के नहीं मिल रही है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है।
क्योंकि लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था 1 साल के लिए बढ़ा दी गई, 31 मार्च 2023 तक मिलेगी, जो पिछले साल ख़त्म हो रही थी सब्सिडी। तो 31 मार्च के बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन सरकार ने ना तो दिया है और ना ही कोई ऐसा आया है। अब वो आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बड़ी संशय की स्थिति है। गवर्नमेंट ने अभी तक तो कोई ऐसा ऑर्डर निकाला नहीं है। ऐसा भी ऑर्डर नहीं निकाला कि वो बंद कर रहे हैं, ऐसा भी ऑर्डर नहीं निकाला है कि जो पिछले साल जो उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी कि 31 मार्च 2023 तक ही दी जाएगी, उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है, इसमें कंफ्यूज रहने वाली बात है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो ही आप गाड़ी उठाएं। और मैग्नस से मैं कितना संतुष्ट हूँ, प्रैक्टिकल आपको मैं अगले वीडियो, जब मेरा अगला वीडियो आएगा, अगर गुरुवार को आया तो ठीक है, नहीं तो शनिवार को 101% आएगा। उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि आपको मैं एक एक चीज़ के बारे में खुलकर बताऊंगा कि कितना बढ़िया इसमें ये काम कर रखा है और इसमें क्या बेकार काम कर रखा है इन्होंने, कॉस्ट कटिंग कहाँ कर रखी है उन्होंने, वो सब चीज़ें बताऊंगा। और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो 2021 से गाड़ी चला रहे हैं, 2022 में भी लिए उन्होंने। किसी ने 2000 चलाई है, किसी ने 5000 चलाई है, किसी ने 7000 का एक्सपीरियंस शेयर किया है और किसी ने जो है 20000 का एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक ने तो 20000 किलोमीटर चलाकर उसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया और यूट्यूब पर डाल दिया। वो पेड है नॉन पेड है मेरे को नहीं पता, पर मेरा ये वाला वीडियो नॉन पेड है 101%। इसमें मेरे को कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस और आपके मित्रों के लिए, जिनके साथ आप शेयर करते हैं मेरे वीडियो और शेयर करेंगे, उनके लिए ही बनाकर डाल रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि मेरी चैनल पे जब मैं वीडियो एनालिटिक्स देखता हूँ ना, तो मेरी 80% जो व्यूअरशिप है, जो मेरे व्यूज़ देख रहे हैं 80%, 20% ने तो सब्सक्राइब कर रखा है, 80% जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। कोई नाराज़गी है क्या यार? कर डालो। आपसे इतना मोहब्बत से मैं बात करता हूँ, इतने अच्छे से मैंने आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी दी है, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे को भी मोटिवेट कीजिए। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे आपके। मैं तो ऐसे ही बताता रहूँगा और ऐसे ही कंटेंट बना के लोगों को गाइड करता रहूँगा। जो अच्छा लगेगा वो बताऊँगा, वो दिखाऊँगा, हर चीज़ के बारे में जो सच होगा वो ही बताऊँगा। झूठ नहीं कि हाँ सब ये 121 की रेंज दे रही है और पता लगा वो 80 भी नहीं चल रही है, तो वो चीज़ अपने सामने नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको और इसके बारे में क्या जानना है या आप इसके बारे में क्या जानते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। उसके बारे में मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको और डिटेल में बताऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।